हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ठीक है, आज अपना बॉटनी का तीसरा क्लास है। गैप हो गया दो तीन दिनों का। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे हैं सर्दी लगता है गायब हो गया, ऐसा नहीं है। ये पूरी वीडियो में एक बार बना चुके थे और वीडियो में बाद में पता चला कि माइक की दिक्कत है, तो पहले मुझे ऐसे ही डाल देना, चलिए कोई दिक्कत नहीं यार, चलो दोबारा से बना लेते हैं, 10-15-20 मिनट की बात है। तो अभी हमने आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम लोग तीसरी बात करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरियल का मतलब हिंदी में समझो यार, जीवाणु कोशिका की संरचना। जीवाणु कोशिका क्या आपको पता है? हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स यानी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो किस तरीके से कोशिका का स्ट्रक्चर होने वाला है, सेल स्ट्रक्चर क्या है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है ये भी समझेंगे। 2 तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, उनके कई सारे मेथड्स हैं, उन्हें भी समझेंगे। और इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी BD टेलीग्राम पे, जाके सर्च कर लीजिएगा और आराम से मन लगा के पढ़िएगा सर। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाया करिए। अभी आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले किसने देखा? लीवेन हुक। ठीक है, LEUWENHOEK। ठीक है सर, लीवेन हुक ने 1675 में माइक्रोस्कोप से देखा। देखिए ये पुराने जमाने की बात थी, हमने आपको पहले ही पढ़ाया इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। तो भैया अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से तो और ज्यादा चीजें क्लियर दिखाई देती है, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सर। ठीक है, तो इस वजह से अब इसका स्ट्रक्चर और डिटेल में समझा गया। लेकिन सबसे पहले इन्हीं ने देखा था, लीवेन हुक ने। कब? 1675 में। कब? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर निम्न। सबसे पहले होती है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल का मतलब होता है भैया, जैसे जो क्लास है तो वॉल मतलब दीवार होती है, ऐसे कोशिका के ऊपर कोई झिल्ली टाइप होती है, उसे कोशिका भित्ति कह लो या फिर इंग्लिश में सेल वॉल कह लो। सेल वॉल ही डिपेंड करेगी कि क्लास, जैसे ये क्लास है, इसकी दीवारें डिसाइड कर रही हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम गोल गोल दीवारें बना तो गोल स्ट्रक्चर हो गया, यानी सेल वॉल ही डिसाइड करेगी कि कोशिका का स्ट्रक्चर क्या है सर। ठीक है, तो यहां हमने लिख दिया, यह सबसे बाहर की ओर थिन मतलब पतली और रिजिड यानी मजबूत होती है। इसी के कारण बैक्टीरिया शेप ग्रहण करता है। यह 2 कंपाउंड्स, दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। पहला का नाम क्या है? एसिटिल ग्लूकोसोमीन। एसिटिल ग्लूकोसोमीन, इंग्लिश में ना लिख पाना, हिंदी में लिख लेना, एसिटिल ग्लूकोसोमीन। और दूसरे का नाम है एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। क्या नाम है? एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। बोले ऐसा लग रहा है किसी गालियां दे रहा हूं, नहीं सर, 2-3 बार बोलेंगे तो आ जाएगा। म्यूरेमिक एसिड से मिलकर बनी होती हैं, जो अल्टरनेटली कनेक्टेड होते हैं। अल्टरनेटली का मतलब क्या होता है? एक है, फिर एक दूसरा, फिर एक पहला, फिर एक दूसरा। मान लिया पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, इसे कहते हैं अल्टरनेटली कनेक्टेड होते हैं। तथा कुछ और सब्सटेंसेस भी होते हैं जिन्हें बोलते हैं शुगर्स। ठीक है, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स, ये सारे भी इसमें होते हैं भाई। ठीक है, सबको पता होगा एमिनो एसिड क्या होता है, जिनमें एमीन ग्रुप भी होता है, एसिड ग्रुप भी होता है। एसिड मतलब COOH, एमीन मतलब NH2, एमिनो एसिड कहलाते हैं। शुगर्स आपको पता ही है, कार्बोहाइड्रेट, शर्कराएं, सारी चीजें आपने सुन रखी हैं। ठीक है, लिपिड्स इसी तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद नंबर 2 पॉइंट होता है कैप्सूल, जिसे हम लोग बोलते हैं संपुटिका। ये क्या होता है? गाढ़ा सब्सटेंस सेल वॉल के बाहर होता है। ठीक है, यह एमिनो एसिड्स और उसके कंपाउंड से बना होता है। जब यह सरफेस स्टेबल हो जाती है तब इसे कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, यानी ये कोई गाढ़ा टाइप का सब्सटेंस है जो बाहर जम जाएगा, जम के स्टेबल हो जाएगा, और जब स्टेबल होगा तो हम लोग उसे बोल देंगे संपुटिका या कैप्सूल। ठीक है सर। तीसरा होता है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें क्या? सबसे बाहर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? इसे अगर अपनी भाषा में कहें तो भैया कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? जो आधे अणुओं को जाने देती है, आधों को नहीं जाने देती है, उसे हम लोग कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो फॉस्फोलिपिड, देखिए यहां पे थोड़ा सा पीडीएफ में कट गया है, जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यानी एक जीव द्रव्य से रिलेटेड क्या है? एक कोई झिल्ली है जो किसकी बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसके अंदर क्या होता है? बायोमास, यानी जीव द्रव्य जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो भरा होता है इसी झिल्ली के अंदर। तथा इंटरनल सरफेस पर मीसोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। सबको पता है राइबोसोम सर 2 प्रकार के होते हैं, एक 70S होता है, एक 80S होता है। हमने S पूरा डिटेल में पहले भी कर चुके हैं कई क्लासों में। S यहाँ पे यूनिट है, स्वेडबर्ग बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो 70S और 80S। ठीक है भाई। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या होता है? न्यूक्लियोइड होते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं केंद्राव। तो ओरिजिनल कोई केंद्राव इसमें नहीं होता है। बैक्टीरिया में ओरिजिनल न्यूक्लियोइड नहीं होता, इसमें केवल डीएनए पाया जाता है, जो कैसा होता है? जो कि गोलाकार होता है। इसे न्यूक्लियोइड या जीनोफियर कहते हैं। ठीक है, जीनोफोर।
उसके बाद अगला होता है फ्लैजेला, जिसे कशाभिकाएं बोलते हैं। तो सर्पिल का मतलब होता है स्पाइरल, घूमी हुई, ठीक है, सांप के आकार की। और बैसिलस मतलब दंडाणु, यानी बिल्कुल सीधी सीधी, ठीक है। बैक्टीरिया की सरफेस पर फ्लैजेला पाए जाते हैं जो इन्हें मोशन देते हैं, यानी इन्हें गति प्रदान करते हैं। कौन कौन? स्पाइरल और बैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। फिर अगला पिली, जिसे फिम्बरिया बोलते हैं, रोम बोलते हैं, जिन्हें रुआ बोलते हैं लोग, ठीक है। तो ये एडहेंसिव ऑर्गन होते हैं जो अलग से ऐड होते हैं, उन्हें बोलते हैं रोम, ठीक है भाई। ये इसका डायग्राम है, आप आराम से बनाएंगे। जब पीडीएफ आपको फिलहाल तो यहीं भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगी तो फिर और अच्छी बात है। इसमें देखिए ये क्या है, ये कैप्सूल है, फ्लैजेला है, ये सेल वॉल है पूरी, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन यानी झिल्ली है, अंदर न्यूक्लियोइड है। जितनी भी चीजें हमने आपको बताई वो सारे यहाँ पे बने हुए हैं, आप आराम से देख लेंगे दोस्त, ठीक भाई। अब क्या होता है, इसमें दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। पहला क्या होता है, एसेक्सुअल, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, अभी आगे आपको मिलेगा। दूसरा आ जाएगा ये केवल सेक्सुअल, ठीक है। तो एसेक्सुअल के बारे में पहले हम लोग बातचीत करेंगे, किस तरीके से होता है रिप्रोडक्शन, यानी किस तरीके से जो है नई कोशिका बनेगी, नया सेल का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न मेथड्स के द्वारा होता है। पहला मेथड क्या है, बाइनरी फिशन, यानी द्विखंडन बोलते हैं जिसे, ठीक है। नाम से ही पता चला, द्विखंडन मतलब दो खंडों में टूट जाना। कोई जो सेल है, जो कोशिका है, वो कितने भागों में टूट जाएगी, दो भागों में। इस प्रोसेस में एक सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले सेल का साइज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तथा एक कॉन्स्ट्रक्शन यानी संकीर्णन पतले होने के बाद दो सेल्स में टूट जाता है। सही कंडीशन प्रेजेंट होने पर 6 आवर्स में 2.5 लाख के करीब सर सेल जो है वो प्रोड्यूस होती है, कुछ इस तरीके से। पहले एक सेल है, साइज बड़ा होता गया, फिर देखिए बीच से पतला होने लगा, पतला होने के बाद टूट गया और दो अलग अलग सेल बन गए। इन्हें कहेंगे डॉटर सेल, क्योंकि जो जाहिर सी बात है बड़ा जो था वो मदर सेल थी, उससे टूट के अलग होगा तो ये कहलाएगी डॉटर सेल, ठीक है भाई। इस तरीके से होता है बाइनरी फिशन। दूसरा होता है बडिंग, यानी इसे बोलते हैं मुकुलन। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में सेल के ऊपर सर्कुलर पार्ट्स प्रोड्यूस होने लगते हैं जो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, जिसे मुकुल कहते हैं, बोले तो बड कहते हैं, ठीक है भाई। कुछ समय पश्चात ये मदर सेल से अलग हो जाते हैं, यानी क्या है, मान लिया सेल के ऊपर धीरे धीरे बड़े होने लगे, बड़े हो गए, जब अपने आप बड़े हो गए तो वहां से फिर अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी मुकुलन के द्वारा भी होता है, ठीक है सर। फिर अगला होता है बाई कॉनिडिया, यानी कर्णक के द्वारा। तो फिलामेंट बैक्टीरिया में फिलामेंट के एंड पर प्रोड्यूस होने वाले स्ट्रक्चर्स को कॉनिडिया कहते हैं। ये अलग होकर नया बैक्टीरिया फिलामेंट प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी इस तरीके से फिलामेंट की हेल्प से भी बन जाता है और रिप्रोडक्शन हो जाता है। अगला होता है बाइजूस्पोर्स, ठीक है, जिन्हें हम लोग कहते हैं चल बीजाणुओं के द्वारा। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन बहुत कम पाया जाता है, यानी बीजाणुओं को चलने वाला सिस्टम। इसमें बैक्टीरिया सेल एक जूस्पोर प्रोड्यूस करती है, जिसमें एक नया बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये बहुत कम पाया जाता है। और एक होता है बाई एंडोस्पोर, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया अपोजिट कंडीशन में एक हार्ड कवर प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिसे एंडोस्पोर कहते हैं। इस एक्चुअल में ये कंडीशन तब होती है जब इनके पास भोजन वगैरह, खाना वगैरह खत्म हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, एक हार्ड कवर बना लेते हैं। इनका फॉर्मेशन केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और जो रॉड के शेप में होते हैं बैक्टीरिया, उनमें ही होता है भाई, ठीक है। तो वो था असेक्सुअल वाला। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ये कैसे होता है, पूरा ये लॉन्ग है मेरे भाई। हम हमेशा लॉन्ग पे काम करते हैं पहले, ताकि आदमी को दिक्कत ना हो। 6 में से भैया 45 नंबर के लॉन्ग आते, 6 में 3 लॉन्ग करने होते, 15-15 नंबर के। तो अगर आपने पहला देख लिया इलेक्ट्रॉन वाला, दूसरा देख लिया भैया फोटो वाला, और तीसरा भी है, 3 में अगर एक लॉन्ग भी फंस गया तो हम ये नहीं करें हमने आपकी बहुत मदद कर दी, लेकिन हाँ हम आपके 15 नंबर कम से कम पक्के करवा पाएंगे। तो पूरी कोशिश, हमने पहले भी कहा था कि बॉटनी में हम कोशिश करेंगे ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करने की, और वही वाली बात, अब पहुंच ही जाएगा जितना ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचा पाएंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। और आप भी थोड़ी सी कोशिश करें। कोशिश ये है भैया, इतना सा करना है प्रॉपर, एक बढ़िया, हमें तो दिखने लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास कॉपी उन्होंने खरीदी है 15, 20, 25, 30 रुपए वाली, और मस्त नोट्स बना रहे हैं। उनके पहला टॉपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ा हुआ है, और वो बच्चे खोज रहे सर हमारे नोट्स बन रहे हैं, केमिस्ट्री के उन्होंने नोट्स बनाए, फिजिक्स के नोट्स बनाए। तो सर थोड़ा सा मेहनत करिए, हमें भी अच्छा लगेगा कि आपने थोड़ी सी मेहनत की है सर, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाइए, मन लगा के पढ़िए, और बाकी क्या है, जिंदगी है। तो सेक्सुअल में क्या हो गया, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, पर एक सेल से दूसरे सेल में आनुवांशिक पदार्थ का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, जिसे सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या फिर हिंदी में लैंगिक पुनर्योजन कहते हैं। इसके निम्न मेथड्स होते हैं। डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट वही वाला होता है एक सेक्सुअल वाला, लेकिन इसमें ट्रांसफर हो जाता है। पहला होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब होता है संयुग्मन, जुड़ना यार।
तो इसकी जो स्टडी है यानी अध्ययन है वो किसने किया है, कॉली भाई साहब ने किया। इस बैक्टीरिया में दो टाइप होते हैं, देखिए एक तो जो है वो डोनेट करेगा, एक जो है वो रिसीव करेगा यानी एक्सेप्ट करेगा सर, ठीक है। तो और दूसरे को रेसिपिएंट सेल कहते हैं, एक को कहते हैं डोनर सेल, देने वाली होगी सर कोशिका, ठीक है। डोनर सेल में एक फर्टिलिटी फैक्टर एफ और सेक्स फाइल प्रेजेंट होता है, जबकि रेसिपिएंट सेल में नहीं होता। कॉन्जुगेशन के समय सेल्स आपस में जुड़ जाते, सायुग्मन, युग्म माने जोड़ा बना, साथ साथ जुड़ना सायुग्मन कहलाता है, बात खत्म है सर। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसमें प्राप्त जेनेटिक सिम्टम्स स्टेबल होते हैं। इसमें बैक्टीरिया एक्सटर्नल मीडियम से डीएनए को एब्जॉर्ब करके अपने जेनेटिक फॉर्म यानी आनुवांशिक रूप को चेंज कर लेता है, ठीक है। कि मतलब पिताजी काले हैं हम भी काले हैं, ये एक जेनेटिक नेचर है। पिताजी बौने हैं हम भी बौने हो गए, जेनेटिक नेचर। आपने पढ़ रखा होगा 10th में मेंडल के नियम वगैरह डिटेल में। तो यहाँ पे क्या है, ये कोशिका जो अपना जेनेटिक स्वरूप को चेंज कर लेता है, बदल लेता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसडक्शन यानी पारक्रमण, इस मेथड में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियल में डीएनए का ट्रांसफर होता है, जिसमें वायरस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वायरस बोले तो जीवाणु, इसकी सहायता से क्या होता है, ट्रांसडक्शन होता है। सरल भाषा में कहते तो बैक्टीरियल में डीएनए का ट्रांसफर होता है, ठीक है भाई। तो अगर हम इसे आराम से समझें सर, तो देखिए यहाँ पे लगभग 7 पेजेस हैं और सारे के सारे बहुत मेहनत से हमने लिखे हैं। सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। सेल वॉल है, कुछ रटना नहीं है, जो बाहर की वॉल है, भित्ति है, उसी को हम लोग सेल वॉल बोल देंगे। कैप्सूल क्या, उसके बाहर एक गाढ़ा गाढ़ा सब्सटेंस है। जीव द्रव्य क्या है, एक झिल्ली है जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलेंगे, उसके अंदर भरा होगा जीव द्रव्य, ठीक है। 70S टाइप के राइबोसोम्स होंगे। केंद्र का क्या होगा, प्रॉपर नहीं होता लेकिन डीएनए की फॉर्म में होता है सर, ठीक है। कशाभिकाएं क्या होती है, सरफेस के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, कशाभिकाएं बोल देते हैं। और पीली क्या होता है, ये एक्सटर्नल होते हैं, जैसे रोम वगैरह होते हैं, एडेंसिव बोलते हैं। इस तरीके का आप डायग्राम बना देंगे। फिर आप लिखेंगे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में बता देंगे। द्विखंडन है तो 2 भागों में टूट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप डायग्राम इसका बनाएंगे मस्त तरीके से। मुकुलन क्या होता है, इसमें जो है सर्कुलर पार्ट प्रोड्यूस होंगे और धीरे धीरे करके अलग हो जाएंगे। पहले तो प्रोड्यूस होने लगे, बड़े हुए तो अलग हो जाएंगे। उसके बाद कर्णक के द्वारा, चल बीजाणुओं के द्वारा बहुत कम होता है, ये आपको दिखा दिया, ठीक है। एंडोस्फीयर के स्पोर के द्वारा बता दिया। सेक्सुअल में आ जाओ तो कॉन्जुगेशन होता है यानी संयुग्मन मतलब जुड़ना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और आखिरी में ट्रांसडक्शन होता है। यानी बिल्कुल आसान है, प्रॉपर आप इसे लिखें और 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द ही कल तक ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।